बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आदेश अनुसार विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बसपा कार्यकर्ता विनोद गौतम के परिवार में हुए घटनाक्रम पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लोनी जाते समय बसपा गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र मोहित ने अपनी टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का स्वागत कर और उनके साथ लोनी रवाना हुए। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी। ये हमारे कार्यकर्ता लोनी में रहते हैं विनोद गौतम जी। 18/8 में उनकी पुत्री का अपहरण करने के बाद में उसके साथ में सामूहिक जो है दुराचार किया गया और वो बेटी सिस्टम से इतनी लाचार हो गई कि 10-10, 12-12 घंटे वो बेटी जो है पुलिस वालों के साथ में अस्पताल में बैठी रही। सिस्टम उसको लेकर गुमराह करता रहा। उस बेटी ने सिस्टम के आगे वो फेल हो गई और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब ये बात हमने अपने नेता परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अवगत कराया तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी लखनऊ से बाई रोड आ रहे हैं और हम सब गाजियाबाद जनपद के यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर वाले गौतम बुद्ध नगर से इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने वहाँ उनको रिसीव किया है। सड़क के द्वारा जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सड़क पर नहीं दिखाई देती, तो आप देख सकते हो 200 किलोमीटर का जो गाड़ियों का जन सैलाब है। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अनुशासित है, वो अपने नेता के आदेश पर चलता है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि सभी को पीड़ित परिवार से मिलना है। हम ये चाहते हैं बहुजन समाज के लोग कि हम सब एकजुट रहें और हमारे साथ में इस तरह की कोई जुल्म जाति ना हो। जो सावंतवादी लोग हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, हमारे जो मान सम्मान को चोटिल कर रहे हैं, तो हम सब लोग उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज रोड के द्वारा लोनी पीड़ित परिवार के पास पहुंचेंगे। यूपी में एक हवा ये चल रही है बीएसपी खत्म हो गई, तो उसमें क्या कहेंगे आप? बीएसपी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बीएसपी राजनीतिक पार्टी बाद में पहले विचारधारा है महापुरुषों की, और विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती। लोग तो हमारे महापुरुषों की तस्वीरों से भी डरते हैं, तो ये तो विचारधारा 4-4 बार की बहन जी के द्वारा बनाई हुई सरकार है और पूरे देश में जो काम माननीय बहन जी के द्वारा किया गया हुआ ऐसी किसी प्रदेश की सरकार के द्वारा करा ही नहीं गया। तो जो लोग सामंतवादी सोच के लोग हैं तो वो हमको इस तरह नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं होगी और पूरे देश में फैल जाएगी। माननीय कांशीराम साहब हमको पहले बता गए हैं कि पहले कांग्रेस खत्म होगी, फिर भाजपा खत्म होगी और फिर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में राज करेगी। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय बहन जी के आदेश अनुसार पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। अध्यक्ष के रूप में आज ये जो जनसैलाब है वो आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देख रहे हैं। ये जनसैलाब इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैद है, चुनाव का इंतजार कर रहा है। जैसे ही चुनाव आएगा ये जो जोश है ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार के रूप में आप लोगों को दिखाई देगा। मेरा नाम मनोज जाटव है, मंडल प्रभारी मेरठ मंडल बहुजन समाज पार्टी से। माननीय बहन जी ने मुझे जिम्मेवारी दे रखी है और स्पेशल जनपद गाजियाबाद को देखने के लिए मुझे कहा गया है। आज जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में आ रहे हैं एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, जो लोनी की बाग राणक के रहने वाले हैं विनोद गौतम जी। उनकी बेटी के साथ जो दुराचार हुआ है और उन्होंने जो अपनी इस जीवन लीला को ख़त्म किया है और जो पीड़ित परिवार है वो अपने न्याय के लिए मांग कर रहा है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों की जो जानकारी माननीय बहन जी को हमने दी, तो उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आदेश निर्देश किया और वो आज हम सब लोगों के साथ में, जो लोग ये कहते थे कि बसपा रोड पर नज़र नहीं आती है, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में हमारे पूरा काफिला रोड से होकर के पीड़ित परिवार के घर पहुंचेगा। और उनको आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं और ये हमारा विश्वास है कि जो पीड़ित परिवार है, जो दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, और हम आपको माध्यम से कहना चाहते हैं आज ही हम अपनी पूरी बात पूरे शासन प्रशासन वहाँ पे होगा और अपनी मजबूती के साथ बात रखेंगे। जो जेल जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं और जो बच चुके हैं वो कल शाम तक जेल जाएंगे। ये ऐसा बहुजन समाज पार्टी के
कार्यकर्ताओं का विश्वास है। और क्योंकि माननीय बहन जी हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती आई और हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती रहेंगी। उन्होंने जब अपने सांसद जी को नहीं छोड़ा, जब उन्होंने कोई ऐसा घृणित काम कर दिया तो माननीय बहन जी ने अपने आवास पर बुला करके उनको जेल भेजने का काम किया। तो हम उन्हीं बहन जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। तो जो भी पीड़ित परिवार है हम सब उनके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा लगा करके उनको न्याय दिलाने के लिए आज हम रोड के द्वारा उनके घर तक पहुंचने का काम करेंगे। आज बीएसपी का काफिला लोनी के लिए कूच कर रहा है और मेरे साथ बीएसपी के नेता पंकज शर्मा जी हैं। तो पंकज शर्मा जी, आपका स्वागत है। जय भीम। ये मामला क्या है? ये देखिए, मामला तो वैसे तो पूरे हिंदुस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है। आज की डेट में गरीब शोषित दलित परिवारों पर इतना अन्याय हो रहा है। इस गाजियाबाद के अंदर लगातार ये चौथा मामला था। तो आखिरकार क्या बात हो गई कि जो उत्पीड़न है वो बहुजन समाज में विश्वास रखने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं। इसके लिए लोनी वाला मामला भी एक उदाहरण मात्र है। ये मामला, इसमें तो और ज़्यादा अन्याय हुआ। वो जो बेटी थी, वो बेटी भी हम लोगों के साथ में रह नहीं पाई। मतलब आप समझ लीजिए ज्यादती की हद हो गई थी इस बारी। तो इसी का संज्ञान लिया, ऊपर तक संज्ञान गया और अब ये आवाज़ निकली है, आज लोनी तक जाएगी। एक एक भाई, एक एक उस भाई के परिवार का एक एक व्यक्ति जितने भी हैं सब उसके परिवार के सदस्य ही हैं हम लोग। तो आज हम लोग मिलने जा रहे हैं, उसको ताकत देने जा रहे हैं। जो अधूरा न्याय है उसे पूरा कराने की आवाज़ लगाने जा रहे हैं। अच्छा, बीएसपी में क्या कमी रह जाती है? समर्पित कार्यकर्ता है, मजबूत संगठन है, एक मायावती जी के रूप में एक बहुत ही एक अलग चेहरा है, बावजूद भी बीएसपी क्यों पीछे जा रही है? कोई कमी नहीं रह जाती। बसपा पीछे नहीं है। बसपा का जो वोटर है, बसपा को मानने वाला, बहन जी को मानने वाला, संविधान को मानने वाला जो वोटर है ना, वो भोला है। उसे बहका दिया जाता है, कभी संविधान के नाम पे, कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी न्याय के नाम पर। जबकि वो सच में वो जानता है कि अगर उसको न्याय दिलाने का काम कर सकता है तो खाली बस बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाली बहन जी दिला सकती है, जैसे कांसीराम जी ने किया था। तो वो जो भ्रम जाल जो फैलाया गया था वो धीरे धीरे टूट रहा है। आप आज देख लीजिए ना, आप बोलते गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं की कमी है। पूरा NH-24 से लेके मेरठ रोड तक का पूरा गाड़ियां, पूरा अंबार लगा पड़ा है और अभी कितनी गाड़ी आने वाली है कुछ अंदाजा भी नहीं है। ये किसी ड्राइव के कारण नहीं आए हैं, ये अपने भाव के कारण आए हैं। तो ठीक है, अगर कुछ भ्रम पैदा किया गया था दूसरी पार्टियों के द्वारा और उस भ्रम जाल में हमारे लोग भी फंस रहे थे, लेकिन अब वो पूर्ण तरीके से वापसी कर चुके हैं और धीरे धीरे जो जैसा बसपा का आधार था लगभग हम उस आधार को पा चुके हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि 2027 में क्या रहेगा बसपा का? देखिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी बहन जी का आदेश है। जैसा आदेश मेरी बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री का रहेगा, बसपा का एक एक कार्यकर्ता उसका पालन करेगा। हम सभी उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2027 में जो भी उनका आदेश होगा वो निर्णायक होगा। सरकार में हिस्सेदारी रहेगी और मुख्यमंत्री बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी और सब लोग देखते रह जाएंगे। अच्छा, यूपी की जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यूपी की जनता की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं कार्यकर्ता। तो आप सभी लोगों से अपील करूंगा, इस भ्रम जाल, माया जाल, ये छोटे छोटे लुभावने, इन सब चीजों को अब आप इसको तोड़ने का टाइम आ गया है, बैरियर तोड़ने का काम आ गया है, नाम आ गया है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ में न्याय किसने किया। बहुजन समाज पार्टी की 4 साल की, आप जब भी किसी पार्टी के बारे में सोचें तो कम से कम जो 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसका विश्लेषण जरूर कर लें। अगर आपने आधा घंटा निकाल के अगर उस सरकार का विश्लेषण कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपको वोट देने का काम कहाँ करना चाहिए और आपको दिशा भी मिल जाएगी और आपको निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे और आप सत्ता पा जाएंगे। कोई सरकार नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो आपके लिए साधन मात्र है, सरकार फिर आप लोगों की बन जाएगी। उस पर बहुत ही ये दर्दनाक घटनाएं जो हो रही हैं उस पर बड़ी निंदा है और मेरा सभी से निवेदन है कि जो ये सरकार है, जो बहुजन समाज पार्टी के बच्चों को टारगेट बनाकर ये अत्याचार हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी सबके साथ है।